नंबर 3 है जिसमें हमने यहाँ पे अब डिस्कस करना है कि इक्वल पॉलिनॉमियल से क्या मुराद होता है। इसको देखते हैं। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। देखिए दो पॉलिनॉमियल है, एक p ऑफ x है, दूसरा पॉलिनॉमियल q ऑफ x है। इन दोनों में इक्वलिटी आएगी। इन दोनों में क्या आएगी? इक्वलिटी आएगी। एक तो ये होगा कि पहली कंडीशन ये होगी कि दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। डिग्री ऑफ p ऑफ x किसके साथ इक्वल होना चाहिए? डिग्री ऑफ q ऑफ x के। पहले कंडीशन ये होगी। सेकंड कंडीशन ये होगी कि इस पॉलिनॉमियल में यानी जितने x हैं अगर आप पुट कर दे p में, ये p है ये q है, अगर आप x पुट कर दे p में, जितनी भी x है अगर आप पुट कर दे x q में, तो वो दोनों हर एक वैल्यू के लिए आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों पॉलिनॉमियल क्या हो गए? इक्वल हो गए। जैसे कि आपके सामने हैं, देखिए ये दोनों पॉलिनॉमियल, ये एक पॉलिनॉमियल है, एक पॉलिनॉमियल ये है। ये तब इक्वल हो सकते हैं अगर p की जगह मैं 2 रख दूँ, q की जगह मैं -3 रख दूँ, a की जगह 4 रख दूँ, b की जगह 5 रख दूँ। यानी दोनों सेम पॉलिनॉमियल तब हो सकते हैं कि डिग्री भी सेम हो जाए और साथ साथ में इसकी कोफिशिएंट भी सॉरी इसकी यहाँ पे थर्ड डिस्कशन ये भी है कि कोफिशिएंट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपको प्रॉपर पूरी चैप्टर की समरी बताई जा रही है कि इसी चैप्टर में हमने करना क्या है। इस चैप्टर में आपको कितने केसेस डिस्कस करने हैं। डिग्री p ऑफ x मस्ट बी लेस देन डिग्री के इफ़ नॉट डिवाइड इन वर्क। ये आपको अब वर्क बताया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर एक रेशनल फ्रैक्शन है उसकी आप पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होता है कि पहले देखिए कि दोनों डिग्री अगर ऊपर वाली ज़्यादा है नीचे वाली कम है, ठीक है, तो पहले इन दोनों को डिवाइड करो। ठीक है, जिस तरह के मिक्स फ्रैक्शन लेके आते हो वो करना है आपने। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा? जो डिनोमिनेटर है वो इनटू रिड्यूसिबल फैक्टर राइट रेशनल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। यानी फिर आप उसको क्या करेंगे? फिर अब मैं प्रॉपर प्रोसीजर बताऊंगा कि फिर हम कुछ अल्फ़ाबेट लेते हैं, उसको फिर सम अप कर देते हैं, फिर वही अल्फ़ाबेट मैंने क्या करने होते हैं? मल्टीप्लाइड करने होते हैं। फिर उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, फिर दोनों साइड पे वो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड करते हैं तो a और b को हमारा क्या होता है? फोकस होता है। फिर फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिल रहे तो हमने सेम पावर को क्या करना? दोनों साइड पे कंपेयर करना होता है। ठीक है, और फिर हमने जो रिज़ल्ट आपके कोफिशिएंट आते हैं यानी a और b की वैल्यू आती है वो वापस इक्वेशन में जिसको हमने 1 और 2 वगैरह नाम दिए होते हैं उसमें पुट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर हम स्टार्ट करेंगे केस नंबर 1 वीडियो कंप्लीट।